मीना कुमारी की एक के बाद एक फिल्में आती चली गई। कमाल अमरोही से शादी करके मीना कुमारी की ज़िंदगी में खुशियाँ तो आ रही थी, लेकिन ज़िंदगी में काम ही काम हुआ करता था। और वैसे भी उन्हें तो बचपन से काम करने की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो ना तो किसी से इसकी शिकायत करती थी और ना ही काम से परेशान होती थी। मीना कुमारी तो अपनी ज़िंदगी के खालीपन से परेशान थी। उन्हें तो बस प्यार चाहिए था। वो कमाल अमरोही से मिलने लगा था। मीना कुमारी अपने पति को इतना चाहती थी कि उन्होंने कमाल अमरोही को खुद से अलग समझा ही नहीं था। मीना कुमारी ने तो अपने कमाए गए पैसों तक का हिसाब नहीं रखा था। पहले उनके पिता अली बख्श हिसाब रखा करते थे और अब पति कमाल अमरोही। मीना कुमारी तो यही कहती थी कि मुझे पैसों का हिसाब रखकर क्या करना है, मुझे तो बस काम करना है। मीना कुमारी दिल की इतनी अच्छी थी कि उनका कभी भी किसी से बैर नहीं हुआ और ना ही किसी से झगड़ा हुआ। अपने काम पर तल्लीनता से ध्यान देना और नज़ाकत से बोलना उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। मीना कुमारी दिन ब दिन प्रसिद्ध होती जा रही थी। हिंदुस्तान लीवर, डालडा, लक्स साबुन ऐसे कई ऐड में वह नज़र आई और उन दिनों लक्स साबुन के ऐड में आना एक सम्मान की बात हुआ करती थी और अपने वक्त की हर बड़ी एक्टर्स ने लक्स की ऐड में काम किया है। मीना कुमारी ने एक इंटरनेशनल ऐड भी किया। अशोक कुमार के साथ मीना कुमारी यूके के एक ऐड ड्रीम हाउस में भी नज़र आई थी। 21 मार्च 1954 का साल आया। पहला फिल्म फेयर अवार्ड का फंक्शन था। पहले फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता मीना कुमारी ने। फिल्म का नाम था बैजू बावरा और इसी के साथ मीना पहली बॉलीवुड की वह अभिनेत्री बनी जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। और ख़ास बात यह भी रही थी कि पहला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था बिमल राय को फिल्म 2 बीघा ज़मीन के लिए। और इस फिल्म में भी मीना कुमारी थी। मीना कुमारी ने अपने कैरियर की पहली और आखिरी बार अगर मेहमान कलाकार की भूमिका किसी फिल्म में निभाई थी तो वो यही फिल्म थी। 1954 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था चांदनी चौक। यह भी बड़ी सफल फिल्म साबित हुई। आज़ाद फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस दौरान ऐसे 3 वाक़ये हुए जिनमें 2 तो डराने वाले वाक़ये थे और एक खुश कर देने वाला था। आज़ाद फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी और दिलीप कुमार को रोप वे में एक ट्रोले पर बैठना था। सीन शूट हो रहा था, लेकिन बात यह थी कि 2 ही लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन उस पर कैमरा भी सेट कर दिया गया था। अब ट्रोले का बैलेंस बिगड़ने लगा था और इतना बिगड़ा कि मीना कुमारी
बहुत डर गई थी। ऐसे में दिलीप कुमार ने मीना कुमारी को समझाया, क्योंकि नीचे तक करीबन 200 मीटर की गहरी खाई थी और यह डरा देने के लिए काफ़ी था। और अब दूसरे वाक़ये की बात करें तो फिल्म की शूटिंग चल रही थी रामेश्वर और चंबल घाटियों की तरफ, और फिल्म की शूटिंग के दौरान कमाल अमरोही भी मीना कुमारी के साथ थे। कमाल अमरोही के मन में यह कसक उन दिनों चल रही थी कि अनारकली फिल्म मैं नहीं बना पाया, और ऐसे में वही एक स्क्रिप्ट का जन्म हुआ, और वह स्क्रिप्ट थी पाकीज़ा फिल्म की। जब इस फिल्म की बात मीना कुमारी से उन्होंने की, तब मीना कुमारी बड़ी खुश हो गई। तीसरा वाक़या ये हुआ, शूटिंग पूरी होने के बाद कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से कहा, आओ कहीं घूमने चलते हैं। और वह खुद ही कार में मीना कुमारी को लेकर निकल पड़े। चंबल की घाटियों में घूम रहे थे और गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, और वहाँ उस समय एक डाकू का बड़ा बोलबाला था जिसका नाम था अमृत लाल। वहाँ के लोग तो इस बात से वाकिफ़ थे, लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही को तो यह पता ही नहीं था। पेट्रोल जैसे ही ख़त्म हुआ, कुछ डाकुओं ने इनकी कार को चारों तरफ से घेर लिया और आवाज़ लगाई, जो भी गाड़ी में है वह बाहर आ जाए। जब मीना कुमारी और कमाल अमरोही बाहर निकले तो डाकू अमृतलाल ने मीना कुमारी को पहचान लिया। उसने बड़ी शालीनता से मीना कुमारी से वहाँ आने की वजह पूछी। तब मीना कुमारी ने बताया कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तब अमृतलाल ने कहा कि 20 किलोमीटर तक तो कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, और सुबह होने से पहले मैं इस पेट्रोल का इंतज़ाम कर दूंगा, परंतु अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आप मेरे साथ मेरे अड्डे पर चलिए। उस वक्त दोनों के पास डाकू की बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वहाँ अमृतलाल ने अपने हिसाब से उन दोनों की बड़ी खातिर तवज्जो की और खाने का इंतज़ाम भी किया। फिर डाकू अमृतलाल ने मीना जी के आगे अपना बाजू कर दिया और एक चाकू देते हुए कहा, इस पर आप अपना नाम लिख दीजिए। मीना कुमारी यह सुनकर घबरा गई और डाकू जिद पर अड़ा रहा। अब डाकू ने कहा, फिल्मों में जब किसी को चोट लग जाती है तो आप दुपट्टा फाड़कर बांध देती हैं, वैसे ही आप मेरे हाथ पर अपना दुपट्टा बांध दीजिए। तब मीना कुमारी ने अपना दुपट्टा फाड़ा और डाकू के हाथ पर बांध दिया। मीना कुमारी को अमृतलाल ने कहा, अब तो आप मेरी बहन बन गई हैं, क्या आप अपने भाई की पहली और आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? लीजिए यह चाकू, बाजू पर नाम लिख दीजिए। मीना कुमारी बाजू पर नाम लिख रही थी। उस डाकू की, और डाकू की बाजू से खून निकल रहा था और मीना जी की आंखों से आंसू। सुबह होते ही फिर मीना जी की गाड़ी में पेट्रोल भरवा दिया गया। अब मीना जी कमाल के साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगी तो अमृतलाल ने उन्हें गहने और
पैसे विदाई के रूप में दिए। तब मीना कुमारी ने शगुन का एक नोट लेकर सब कुछ वापिस अमृतलाल को लौटा दिया और कहा, मैं अपने भाई से बस विदाई के रूप में एक नोट ही लूँगी। जब कमाल अमरोही और मीना कुमारी शूटिंग लोकेशन पर वापस लौटे और सबको ये बातें बताई तो हर कोई हैरान हो गया। फिर आया साल 1955 और अब लगातार दूसरी बार मीना कुमारी ने जीता बेस्ट एक्टर्स का फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म थी परिणीता, जिसमें अशोक कुमार के साथ बेहतरीन अदायगी की मीना कुमारी ने। दूसरी फिल्म फेयर अवार्ड मिलने वाला पल मीना कुमारी के जीवन में बेहद खुशी का पल था। सफ़ेद गाड़ी और सफ़ेद फूलों को बालों में लगाकर, सफ़ेद साड़ी और सफ़ेद फूलों को बालों में लगाकर मीना जी अवार्ड लेने पहुंची। चांदनी की तरह खूबसूरत मीना जी जब अवार्ड लेने पहुंची तब उस वक्त उन्होंने कहा था कि यह सब कुछ सपने की तरह लग रहा है और इस अवार्ड को पाने से मैं बहुत खुश हूँ। उस फंक्शन में कमाल अमरोही भी साथ में आए हुए थे अवार्ड लेने। जब मीना जी स्टेज पर गई थी तो वह अपना पर्स कुर्सी पर ही भूल गई थी। कमाल अमरोही ने देख तो लिया था परंतु उस पर्स को उठाने की जहमत नहीं उठाई। खुशी में मीना कुमारी भी पर्स के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। अब अगले दिन मीना कुमारी के जानने वालों ने वह पर्स मीना कुमारी तक पहुंचाया। तब मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से कहा, आप तो मेरे पास बैठे थे, आपने यह पर्स नहीं उठाया। तब कमाल अमरोही ने कहा, हाँ मैंने तुम्हारा पर्स देखा था, लेकिन आज अगर मैं तुम्हारा पर्स उठाता तो कल तुम्हारे जूते भी उठाने पड़ते, समझी। मीना कुमारी को यह बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा, परंतु इस बात पर उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि प्यार में डूबी हुई मीना कुमारी को बहुत सी बातों का एहसास होकर भी नहीं होता था। लेकिन अब कमाल अमरोही के साथ खाली समय में ताश खेलना, फिल्में देखना, ये दिन ब दिन कम होता जा रहा था। अब इनके रिश्ते में भी हल्की सी खींचतान आने लगी थी, जिसकी वजह मीना कुमारी का बिजी शेड्यूल बताया जाने लगा। यह बात भी सही है कि प्यार की मजबूत डोर इस खींचतान से कमज़ोर पड़ने लगी थी। फिर एक दिन कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से कह दिया, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ शर्तों को लागू करना होगा। पहली शर्त, तुम घर आने के बाद सिर्फ मजहबी होगी, मीना कुमारी नहीं। यानी वह एक आम महिला की तरह घर की फिल्में वाली बात नहीं करेंगी बल्कि जिम्मेदारी उठाए। दूसरी बात, जिम्मेदारी कैसी? जैसे एक आम महिला की तरह घर की जिम्मेदारी, जैसे एक आम महिला अपने घर की जिम्मेदारी उठाती है। दूसरी बात, आप हर शाम 6:30 बजे तक घर आ जाएंगी और सिर्फ अपनी ही कार में बैठेंगी। और तीसरी शर्त ये है कि आपके मेकअप रूम में आपके मेकअप के लिए
कोई और नहीं होगा सिवाय मेकअप मैन के, समझी। मीना कुमारी को दो शर्तें तो सही लगी, परंतु मेकअप रूप में किसी के आने की मनाही, सिर्फ अपनी ही कार में बैठना, वह भी ड्राइवर के साथ जो शूटिंग पर ले जाएगा भी और घर लेकर आएगा भी। ये किस बात की ओर संकेत करता था? ये कौन सी पाबंदी थी? क्या मीना कुमारी को खुद को सही साबित करने के लिए इन शर्तों को मानना पड़ता? परंतु मीना कुमारी ने आखिरकार कुछ भी नहीं कहा और उन शर्तों वाले कागज़ पर साइन भी कर दिया और हमेशा की तरह फिर अपने काम में लग गई। फिर साल आया 1955। आज़ाद फिल्म सुपर डुपर हिट रही और उस साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। मीना कुमारी की सफलता का मकाम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। फिर आया साल 1956, मीना कुमारी का गोल्डन ईयर। इस साल एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्मों का तांता लग गया। मेम साहब फिल्म में यह पहली बार शम्मी कपूर के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई। इनके आधुनिक अवतार को लोगों ने बड़ा पसंद किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। मीना कुमारी की अगली फिल्म पुनर्विवाह के मुद्दे पर थी। फिल्म का नाम एक ही रास्ता। अशोक कुमार और सुनील दत्त इस फिल्म में इनके साथ में थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी हिट साबित हुई। 25 हफ्ते तक चली फिल्म को मिला जुबली हिट का टैग और हेमचंद के निर्देशन में बनी फिल्म बंधन में मीना कुमारी प्रदीप कुमार के साथ आई। यह फिल्म बंगाली उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म को मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। और इस साल मस्त मौला किशोर कुमार के साथ के फिल्म रिलीज़ हुई नया अंदाज। यह फिल्म एक म्यूजिकल फिल्म रही और म्यूजिकल हिट फिल्म साबित हुई। 1954 में ही डीडी कश्यप की हलाकू फिल्म भी आई। यह एक ऐतिहासिक फिल्म थी जिसमें मीना कुमारी ने मीनू मुमताज़ और प्राण के साथ भी काम किया। यह फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म ने भी सिल्वर जुबली मनाई थी। एक ही साल में इतनी सारी हिट फिल्में मीना कुमारी को एक अलग ही मुकाम पर ले गई। हर कोई उनका दीवाना हो गया। जब लोग इस नायिका को पर्दे पर देखते थे तो सोचते थे कितनी सुंदर और एकदम जापानी गुड़िया की तरह लगती है मीना कुमारी। दर्शकों का मन मीना कुमारी को भरपूर प्यार मिला। लोग उनके बारे में लिखते थे कि मीना कुमारी कितनी खुश किस्मत है कि उन्हें दौलत, शोहरत, कामयाबी, पैसा सब कुछ हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ मीना कुमारी कहाँ खुश थी। उन पर तो कई पाबंदियाँ थी, कई शर्तें वह निभाती जा रही थी जो कि कमाल अमरोही ने उन पर लगाई थी और मीना कुमारी नाखुश
इसलिए भी थी कि उन्हें यकीन दिला जा रहा था कि उनकी ज़िंदगी से अब प्यार कम हो रहा है। पारिवारिक ज़िंदगी की बात करें तो हर औरत की तमन्ना होती है कि वह माँ बने। ऐसी ही इच्छा मीना कुमारी की भी थी। मीना कुमारी प्रेग्नेंट भी हुई थी, परंतु किसी प्रॉब्लम के चलते उनका अबॉर्शन हो गया था। परंतु मीना कुमारी की किस्मत तो देखिए, जहाँ लोगों ने उनको सर आँखों पर बिठाया था वहीं ये हुआ। तो दोस्तों, देखते हैं हम पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल में कि कितनी अच्छी अच्छी रोमांचक, रोचक, अनोखी, निराली और सेलिब्रिटी की ज़िंदगी से जुड़ी कहानियाँ आप देखते हैं, सुनते हैं। रोचक किस्से सुनने के लिए तैयार रहिए। और जिन नए दोस्तों ने हमारा पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।